फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी एक बहुत अहम दौरे के लिए निकले हैं। वो दौरा है कोरिया गणराज्य का। जी, दक्षिण कोरिया के दौरे पर 4 दिनों के लिए गए हैं हमारे वायुसेना प्रमुख, और वहां होने वाली है बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी मुलाकातें, और होगी सैन्य संबंधों को विस्तार देने की चर्चा, नए आयाम पर दोनों के रिश्ते ले जाने की चर्चा। क्योंकि दक्षिण कोरिया भी वो देश है जो चीन के खिलाफ लगातार अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, और भारत भी है जो लगातार चीन को मॉनिटर कर रहा है, निगरानी कर रहा है उसकी। क्योंकि चीन जो है वो विस्तारवाद जो है वो सिर्फ यहां नहीं, हर जगह फैलाना चाहता है, और हर किसी से इसी के कारण उसका जो है वो विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और दक्षिण कोरिया भी उन देशों में से है जिसके साथ चीन के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, वो विवादित ही रहे हैं। और चूंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच भी संबंध बहुत अच्छे हैं, घनिष्ठ हैं, तो ऐसे में दोनों की जो जुगलबंदी है वो वैसे भी चीन के खिलाफ पॉलिटिकल लाइन लेती है। और यही कारण है कि भारत भी ऐसे देशों को चिन्हित कर रहा है कि जिससे वो दोस्ती बढ़ाए और चीन को काउंटर कर सके। अब इस दौरे के अंदर क्या होने वाला है और किस तरीके से इसकी बुनियाद पड़ी है, जरा हम आपको समझाते हैं दोस्तों। वायुसेना की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ की ये जो यात्रा है वो कोरिया गणराज्य के सशस्त्र बलों के साथ संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद जताता है। 30 दिसंबर तक का ये दौरा है, और इस दौरान वो वहां के रक्षा मंत्री, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य वायुसेना के चीफ से भी मुलाकात करेंगे, और जो रक्षा प्रतिष्ठान है वहां के महत्वपूर्ण, उनका भी दौरा करेंगे। इसके पहले के अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो हाल ही में भारत और कोरियाई गणतंत्र, यानी कि हम जिसे दक्षिण कोरिया कहते हैं आसान भाषा में, उन दोनों के बीच भी एक बैठक हुई थी, रणनीतिक सहयोग को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई गई थी। और उस बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया था कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के क्षेत्रों में परस्पर रणनीतिक सहयोग को और मजबूत और गहरा बनाने के लिए राजी हुए हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के उप राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक जो हैं और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो भारत दौरे पर आए थे, और यहां जो है उन्होंने कई दौर की बैठकें की, और इस बैठक में जो है वो संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन जैसे तमाम प्रौद्योगिक क्षेत्रों में साझेदारी के साथ साथ आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ को लेकर भी चर्चा हुआ, और दोनों ही देश एक दूसरे को मजबूती देने के प्रयासों के लिए राजी हैं। इसके साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दक्षिण कोरिया की न्यू साउदर्न पॉलिसी पर तालमेल मजबूत करने पर भी सहमति बनी। बीते साल भारतीय सेना प्रमुख जो हैं जनरल एम.एम. नरवणे ने भी कोरिया राज्य का दौरा किया था। वहीं इस साल की शुरुआत में कोरियाई रक्षा मंत्री भी भारत के दौरे पर आए थे, और दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी, क्योंकि चीन जो है वो लगातार आक्रामक रुख अपनाता रहा है दक्षिण कोरिया के खिलाफ भी। दरअसल भारत और दक्षिण कोरिया की अगर दोस्ती मजबूत होती है तो ये आने वाले वक्त में जिस तरीके से दक्षिण कोरिया भी अपनी मजबूत जो है वो पकड़ बनाता जा रहा है, और जिस तरीके से साउथ चाइना सी के पास चीन जो है वो गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है, और भारत धीरे धीरे उन इलाकों में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इससे चाइना को बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया जा सकता है। और अगर दक्षिण कोरिया के भी संबंध भारत से भी अच्छे रहे तो एक तरीके से चाइना पर दो तरफा दबाव जो है वो बनाने की कोशिश है, ताकि वो सिर्फ अपना काम करे, दूसरों के काम में अड़ंगा ना डाले। और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो उसे बेहतर करने की जरूरत दोनों ही देश समझ रहे हैं, और सैन्य संबंध को भी मजबूत करने पर राजनीतिक चर्चा के अलावा, रणनीतिक चर्चा के अलावा जो है वो जोर दिया जा रहा है। और यही कारण है कि वायुसेना प्रमुख इस अहम दौरे पर गए हैं। अब इस दौरे में जो कुछ भी होगा वो हम आपको बताते दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत तक।